सेक्शन सी डेरिवेटिव फर्स्ट क्वेश्चन। सर सेकंड। सेकंड देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जी वाई ये दिया हुआ है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, मिनिमम ऑफ जी एक्स एंड एफ एक्स। पहले जी वाई कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स वाई, डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं 1 माइनस एक्स अपॉन वाई कॉमन है, तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस tan x इंटू tan y, एंड जो न्यूमरेटर में है वो है tan x माइनस tan y। अब यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। क्या फॉर्मूला होता है ये, tan ऑफ x माइनस y। तो यहाँ एल्जेब्रा लेंगे y, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 1 अपॉन y x माइनस y, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स y। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो कितना आ गया इसका रेसिप्रोकल माइनस y, तो जी वाई बराबर है माइनस y, तो जी एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस एक्स। अब ये एच एक्स दिया हुआ है मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, तो एच एक्स है मिनिमम एफ एक्स, एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, तो मिनिमम ऑफ आपको कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स। ये देखो इन दोनों का ग्राफ बना लीजिए, ये है लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स और ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों में मिनिमम देखिए क्या होगा, इस पार्ट में ये मिनिमम आएगा, क्या होगा ना मिनिमम, जो ग्राफ लो नीचे बन रहा है उसको लेते जाइए, यही है मिनिमम का। कहाँ पे, यहाँ पे नॉन डेरिवेबल दिख रहा है 0 पे और -1 पे, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबल पे 2। यस सर। नोट कर लीजिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है समझने में। सर हो गया सर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, एफ एक्स मॉड एक्स माइनस 1 एंड सिग्नम साइन एक्स, ऐसा लिखा -1 से पाई में नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डेरिवेबल। ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होगा कहाँ पर, इसके बीच में वैल्यू जो 0 है और पाई, तो डिसकंटिन्यूअस एट व्हेन, जहाँ साइन एक्स 0 होगा, जब साइन एक्स 0 हो रहा है, साइन एक्स 0 होगा 0 पे एंड पाई पर, तो एक डिसकंटिन्यूअस दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तो वैल्यू डिसकंटिन्यूअस होगी, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने आ गए, एल बराबर 2। जहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है वहाँ नॉन डेरिवेबल भी होता है, तो ये तो आएंगे ही नॉन डेरिवेबल में 0 और पाई, और मॉड एक्स माइनस 1 नॉन डेरिवेबल है कहाँ पे 1 पे, टोटल पॉइंट कितने हो गए 3, एल प्लस एम कितना हो गया 5, ये आंसर है। ओके। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 6 सर 7 4 पूछ रहे हो बेटा, सर क्वेश्चन नंबर 6। 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, consider this function and the function gx such that f of f where gx is non-derivable, number of points mod x minus 1, पहले बना लीजिए, फिर mod ऑफ mod x minus 1 ऐसे बन जाएगा, अगर आप ऐसे बनेगा क्या, देखिए पहले बनाया mod x, ये होता है mod x minus 1, 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करोगे, अब इसका मॉडुलस लोगे तो ये जो पार्ट है
तो इसकी इमेज आ जाएगी, इस पार्ट की इमेज आएगी और अपर पार्ट तो एज इट इज रहेगा। तो यही ग्राफ बना दिया मैंने, -1 0 और 1। एफ एक्स कहाँ पे नॉन डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू -1 0 एंड 1। तो एफ एक्स कहाँ पे नॉन डेरिवेबल होगा, कैलकुलेट करना। हम्म? किन पॉइंट्स पे नॉन डेरिवेबल होगा, जहाँ पे ये एफ एक्स -1 हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, या फिर 1 हो रहा होगा। -1, एफ एक्स -1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ तो -1 तो कभी होगा नहीं, मॉड है। यहाँ से नंबर ऑफ पॉइंट 0 आएंगे। 0 कब आया, दो वैल्यू के लिए, एक -1 के लिए और एक 1 के लिए, 2 पॉइंट्स यहाँ से आएंगे। 1 कब है, 1 के करस्पॉन्डिंग कितने पॉइंट्स आएंगे, 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ से नॉन डेरिवेटिव कितने होंगे, 3, 2 + 3, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 5। तो जी एक्स नॉन डेरिवेबल होगा 5 पॉइंट्स पर। ठीक है, बताइए। Yes. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 So Yes, sir. 11. 11th ए पार्ट या बी पार्ट, 11th ए, Yes, sir. 11th ए। So B देखिए में पहले ए पार्ट देखते हैं। डेरिवेबिलिटी में पढ़ा था, जब इस तरह की कोई फंक्शनल इक्वेशन हो तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, कीपिंग एक्स कांस्टेंट, एक्स को कांस्टेंट रखते हुए। ठीक है ना, तो पहले Yes, इसको sir. डिफरेंशिएट करें तो 2f डैश x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, f डैश x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का, x का 0 होगा, y का -1 आ जाएगा, माइनस वाई है ना, -1 हो जाएगा। RHS में 3f(x) का 0 होगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहा है, x कांस्टेंट है, 3f डैश y प्लस 2x कांस्टेंट y का डेरिवेटिव 1। क्वेश्चन में f डैश 0 दिया है 0, तो यहाँ y की प्लेस पे रख देते हैं 0, y 0 रखेंगे आएगा 2f डैश x माइनस f डैश x, कितना हो गया LHS f डैश x। RHS में f डैश 0 0 बराबर आ गया 2x, तो f डैश x 2x आ गया। इंटीग्रेट करोगे fx कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c निकालने के लिए f0 निकाल लो, x बराबर y बराबर 0 को f0 आ जाएगा 0, मतलब c भी 0 है। fx x स्क्वायर, तो f3 पूछा है तो 3 स्क्वायर 9 आ गया आंसर। ये है ए पार्ट। Okay, sir. नेक्स्ट बी पार्ट आउट है, Yes, sir. B part. बी पार्ट में डाउट, देखते हैं बी पार्ट। लेट f be derivable function satisfying f of x, चलो f dash 1 is equal to 1, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो डिफरेंशिएट करते हैं फिर से भाई, y के रिस्पेक्ट में क्या होगा डेरिवेटिव, f dash x y इंटू x y का डेरिवेटिव 1, f x का 0 f y का f dash y, इसको अलग अलग लिख लीजिए डिवाइड करके, 1/y प्लस 1/x माइनस 1/xy, ऐसे लिख लीजिए। 1/y का डेरिवेटिव -1/y स्क्वायर, 1/x का 0 माइनस 1/x 1/y का -1/y स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस। डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट रखते हुए। f डैश 1 दिया है तो y की जगह क्या रख दो, इसमें 1 बन जाएगा, x f डैश x f डैश 1 की वैल्यू है 2 माइनस y की प्लेस पे रखा है 1 तो 1, y की प्लेस पे 1 तो 1/x, कितना हो गया 1 + 1/x,
एफ डैश एक्स कितना आ गया यहाँ से 1/x माइनस प्लस 1/x²। इंटीग्रेट करेंगे इसका एफ एक्स कितना होगा ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x माइनस 1/x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब ये c कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में से देखिए x बराबर y बराबर 1 रख दीजिए, x बराबर y बराबर 1 रख दीजिए, f1 आ जाएगा -1 आ जाएगा, उससे c आ जाएगा। बोलिए हो गया जाएगा कैलकुलेट? अब कोई दिक्कत है? No, sir. 12th A सर बी पार्ट। 12th B, ठीक है देखते हैं 12th सर का ये B, बता दूं 12th का A और B दोनों देख लेते हैं। 12th A पहले देखिए कि मॉड में जो है वो फैक्टराइज हो रहा है x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये 2 पॉइंट पे जीरो हो रहा है -1 और 5 पे, लेकिन -1 पे ये बाहर वाला फैक्टर भी जीरो हो रहा है, तो इसलिए -1 पे डेरिवेबल होगा, कहाँ पे नॉन डेरिवेबल होगा? केवल 5 पे। दूसरा साइन मॉड x कहाँ नॉन डेरिवेबल होगा? 0। और कॉस ऑफ मॉड x लिखो या कॉस x माइनस 1 लिखो, दोनों सेम है। क्यों? कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये ऑलवेज डेरिवेबल है। कौन कौन से पॉइंट आए? केवल 5 एंड 0, 2 पॉइंट आए, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा गया है तो 2। यही है तो कॉन्सेप्ट जितनी अच्छी तरह से आते हैं कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, पता चला गया कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देगा। 12th B एफ एक्स बराबर x² माइनस एक्स प्लस k माइनस 2। With the set of k for which f of mod x चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस c। अगर इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट है और ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ये है एफ एक्स का ग्राफ। अब अगर आपसे कहा जाए एफ मॉड एक्स बनाओ तो क्या हो करोगे? एक्स ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट एज इट इज लोगे और इसी का रिफ्लेक्शन लोगे लेस देन 0। ये किसका ग्राफ बनाए? एफ ऑफ मॉड एक्स। अब अगर आपसे कहा जाए मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ मॉडुलस एक्स बनाओ, तो जो नेगेटिव पार्ट है इसी का भी रिफ्लेक्शन लेंगे, पॉजिटिव एज इट इज रहेगा, नेगेटिव का रिफ्लेक्शन लिए। होगा क्या बताइए? यस सर। इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेटिव कितने दिख रहे हैं? 1 सर 5। 2 3 4 5। मतलब उस केस में 5 पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेटिव बनेंगे एफ ऑफ मॉडुलस एक्स का जब मॉड लेते हैं, जब दोनों रूट क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो, रियल और डिस्टिंक्ट हो, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, तो होगा ऐसा। दूसरा केस भी आप बना के देख सकते हो। मान लो रूट्स इमेजिनरी ऐसे बना एफ एक्स, एफ मॉड एक्स बनाना है तो क्या बनाओगे? फिर ये ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट तो बस एज इट इज, बस जो हमें इसका रिफ्लेक्शन। अब इसका ये है एफ मॉड एक्स, इसका मॉडुलस लेना है तो यही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है। इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेटिव कितने दिखाई दे रहा है? केवल एक। यही है मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। तो अलग अलग केस के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए वर्टेक्स कहाँ है? -b/2a, मतलब पॉजिटिव साइड में है। बस इसके यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक के ये कर दीजिए बोथ रूट्स ग्रेटर देन 0, लोकेशन ऑफ रूट्स है, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स हैं डिस्टिंक्ट। क्या कंडीशन बनती है? डिस्टिंक्ट रूट्स हैं रियल है तो d ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है? a इंटू एफ के f0 ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड कंडीशन -b/2a ग्रेटर देन k। ये क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, इन तीनों का इंटरसेक्शन, वो आंसर आ जाएगा। ओके सर। नोट करिए, बताइए किसी को भी कोई डाउट है इसे समझने में तो बताएं।